नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी की फाइनल आंसर की जारी की जा चुकी है कल। यहाँ पे इस वीडियो में हम जो बताएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है और पूरा जो एनालिसिस होगा हमारा वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बेसिस पे होगा और जो अभी डेटा है हमारे पास। ठीक है, जितने कैंडिडेट ने वोट किया, जैसे यहाँ पे 22,000 कैंडिडेट ने पहले जो प्रोविजनल आंसर की आई थी 22,000 लोगों ने वोट किया था। उसके बाद यहाँ पे फाइनल आंसर की आने के बाद 25,000 लोगों ने वोट किया है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के जो नंबर कम हुए हैं, ठीक, तो लगभग सभी के मार्क्स जो है कम हुए हैं 3 से 4 मार्क्स तक। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो हमारे मार्क्स कम हुए हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस चेंज हुए हैं वो 2 क्वेश्चंस चेंज हुए हैं और जो कॉमन फॉर ऑल रहता है जीएस में उसमें भी 2 क्वेश्चंस चेंज हुए हैं और एक क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया गया है। अब यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो 119 मार्क्स में से बनेगी। लैंग्वेज में जो 2 क्वेश्चंस चेंज हुए हैं और लैंग्वेज का जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, 9 नंबर है। कितने में से? 30 में से। अब अगर 2 नंबर कम हो जाएंगे और 9 नंबर पासिंग मार्क्स है, जो कैंडिडेट पास थे उनके तो 7 नंबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाएंगे। टीआरई 3.0 में 1 to 5 की जो वैकेंसीज थी वो कितनी वैकेंसीज थी हमारे पास? 28,026 वैकेंसीज हैं। ठीक, इसके लिए जो टोटल फॉर्म है वो कितने पड़े? लगभग 1,60,000 कुछ फॉर्म पड़ते हैं और लगभग 1,16,000 कैंडिडेट के एग्जाम देते हैं। ठीक, इसमें से पहले ही लैंग्वेज में लगभग 6 से 7,000 कैंडिडेट फेल थे। अब लैंग्वेज में जो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसकी आगे की कॉपी ही नहीं चेक होगी। ठीक, वो पहले ही 6 से 7,000 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, तो लगभग हमारा जो कंपटीशन है वो कितना होता है? 1,10,000 बच्चे बचते हैं। 2 क्वेश्चन चेंज होने से लगभग 2 ही नंबर डिफरेंस आएगा। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स नहीं आएगा। 3 से 4 मार्क्स जो कैंडिडेट बता रहे हैं वो लैंग्वेज का मिला करके बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिल सकता है वो लगभग 4 से 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है पहले की और अब की कट ऑफ में। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो 2 क्वेश्चंस चेंज हुए हैं लैंग्वेज में, अब लैंग्वेज की वजह से बहुत से कैंडिडेट फेल हो जाएंगे, ठीक, जो पास हो रहे थे, है ना। अब जब वो बाहरी हो जाएंगे तो वहां पे जो 2 नंबर जो हमारा जीएस में चेंज हुआ है और जो लैंग्वेज से बाहर हुए हैं, अब लैंग्वेज से जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं हो सकता है वो जीएस में उन्होंने अच्छा किया हो। जब अच्छा किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है 4 से 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो एक्चुअल में कट ऑफ जा रही थी, हाई जा रही थी, अब उसमें कमी आएगी। ठीक, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये आंकड़ा है हमारा प्रोविजनल आंसर की जब आई थी तो उसमें 22,000 कैंडिडेट ने वोट किया था। उसमें आप देखोगे 60 से 70 कैंडिडेट, 60 और 70 के बीच में जो कैंडिडेट है वो 30% लोगों ने वोट किया था। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है वो 60 और 70 नंबर के बीच में है। ठीक, और 70 और 80 के बीच में जो कैंडिडेट है टोटल वो 27% लोग हैं और 90 प्लस मार्क्स वाले जो कैंडिडेट थे वो 6% कैंडिडेट थे। 80 से 90 वाले 12% कैंडिडेट थे। अब जब फाइनल आंसर की आ जाती है तो यहाँ पे एक दिन में लगभग 25,000 कैंडिडेट वोट करते हैं, जिसमें फिर वही आइडिया आता है कि 60 टू 70%, यानी कि 60 टू 70 मार्क्स के बीच में 36% कैंडिडेट वोट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ और यहाँ पे जो मैक्सिमम कैंडिडेट है वो 60 से 70 नंबर पाए हैं। तो यहाँ पे जो यूआर की कट ऑफ है 60 से 70 के बीच में तो बिल्कुल नहीं जाएगी, यहां से ये तय है। ठीक, अब आता है यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले प्रोविजनल आंसर की में 70 से 80 के बीच में 27% कैंडिडेट थे। यहाँ पे 70 से 80% 24% कैंडिडेट हैं। ठीक, तो प्रोविजनल आंसर की थी 90 प्लस, जो मार्क्स थे वो 6% कैंडिडेट के थे। 80 प्लस मार्क्स जो है वो 13% कैंडिडेट के हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी जो कट ऑफ जानी है वो यहाँ पे जानी है 80 प्लस, 80 और 90 के बीच में रहेगी। 70 और 80 के बीच में नहीं जा सकती है। अगर आप देखोगे 6 to 8 में, हालांकि वहां पे कंपटीशंस
ज्यादा होता है क्योंकि बीएड वाले कैंडिडेट भी होते हैं और डीएलएड वाले कैंडिडेट भी होते हैं, तो वहां पे 80-85 एकदम नॉर्मल है, कॉमन है 6 to 8 के लिए। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डीएलएड वालों से कंपटीशन है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये एग्जाम सही से हुआ है तो कट ऑफ इस बार कम जानी है। यानी कि अगर आप लास्ट टाइम देखोगे, लास्ट टाइम जो हमारी कट ऑफ गई थी वो 89 नंबर गई थी। 89 नंबर जाने के बहुत ज्यादा रीजंस हैं, क्योंकि वैकेंसीज कम थी, 1 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे। और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 28,000 कुछ वैकेंसीज हैं, भी 1 लाख के आसपास फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज ये आती है कि ये तो हमारा डाटा हो जाता है 25,000 लोगों का, ये हमारा 22,000 लोगों का। ठीक, तो यहाँ पे जो कट ऑफ जा रही है 80 और 90 के बीच में जा रही है, और यहाँ पे 80 + 13% है। ठीक, अब यहाँ पे समझना क्या है कि जो फाइनल आंसर की आई है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है कि किसका किसका 4 से 3 मार्क्स रिड्यूस्ड हो गया है फाइनल आंसर की के आने के बाद। तो यहाँ पे 122 लोगों ने लाइक किया, इसका मतलब 3 से 4 मार्क्स जो है वो सबका कम हुआ है। ठीक, ऐसा कैंडिडेट्स का कहना है, पर एक्चुअल में जो जीएस का जो मार्क्स है, ठीक है, जीएस का जो मार्क्स है वो जीएस का मार्क्स सिर्फ 2 नंबर कम हुआ होगा या 2 नंबर ज्यादा हुआ होगा किसी का। ठीक, कम ही हुआ है, मैक्सिमम लोगों का 2 नंबर माइनस हुआ है, 3-4 नंबर कम नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं कि 3 से 4 नंबर कम हुए, पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सर पहले 88 था, अब 84 हो गया है, बहुत डर लग रहा है। ठीक, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले 88 था, 84 हो गया है। एबीसी में 64 है और 3 नंबर कम हो गया है। यहाँ पे आपको कमेंट दिखेगा 3 नंबर कम हो गया है, तो ऐसा था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टीआरई 2.0 में जो हमारे पास टोटल वैकेंसीज थी 1837 वैकेंसीज थी। 1837 वैकेंसीज में यूआर के कैंडिडेट थे, यूआर मेल और यूआर फीमेल। एक टोटल 1336 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था यूआर मेल और फीमेल का। ठीक है, उसके बेसिस पे जो हमारी कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी वो 89 नंबर गई थी। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम थी, यूआर मेल की वैकेंसीज और यूआर फीमेल की वैकेंसी लगभग 1300 वैकेंसी के आसपास थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल हमारी वैकेंसीज कितनी है, 1837 वैकेंसी, और 1336 मेल और फीमेल यूआर की वैकेंसीज थी। इस वजह से तब भी 1336 वैकेंसीज में इतना 89 कट ऑफ गया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेल और फीमेल की अगर वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पे मेल जो वैकेंसीज हैं मेल की, वो टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, 2976 यूआर की। उसके बाद यहाँ पे फीमेल की अगर बात करोगे तो फीमेल की 2485 है। ठीक, तो यहाँ पे लगभग 6000, 5500 से 6000 के आसपास वैकेंसीज इस बार हैं। पहले कितनी थी, 1300। तो यहाँ पे 4 से 5 गुना वैकेंसीज हैं इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट ऑफ में डिफरेंस आएगा, और जो एग्जाम का जो लेवल था वो लगभग 19-20 है। ना ज्यादा आसान कहेंगे ना ज्यादा टफ कहेंगे। ठीक, आसान था पेपर, लेकिन वैकेंसीज हैं उतना डिफरेंस नहीं आएगा। 70 से 82 नंबर रह सकती है यूआर मेल। ठीक, और यूआर फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 75 से 80 नंबर रह सकती है। ठीक है, बहुत कम चांस है कट ऑफ सेम रहने के, लेकिन यहाँ पे यूआर फीमेल की इस बार कट ऑफ यूआर मेल से कम ही जाएगी। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी 75 से 80 नंबर जा सकती है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 76 से 78 नंबर जा सकती है। एससी की बात करें, अब यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि 76 नंबर यानी कि ईडब्ल्यूएस मेल से ईडब्ल्यूएस फीमेल की ज्यादा क्यों चली जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, यहाँ पे 76 से 78 के बीच में रहेगी। हो सकता हो कि ईडब्ल्यूएस मेल की 79 जाए और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 78 जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और एससी की अगर हम बात करें तो एससी में जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 65 से 69, एससी फीमेल की 65 से 68। एसटी की बात करें तो यहाँ पे 63 से 68 के बीच में। एसटी फीमेल की बात करें तो 63 से 65 के बीच में। ईबीसी की बात करें तो 70 से 75 के बीच में।
ईबीसी फीमेल 70 से 76 के बीच में। बीसी की बात करें तो यहाँ पे 75 से 78, बीसी फीमेल 75 से 78 और बीसीएल 78 से 80 मार्क्स, ये कट ऑफ रह सकती है। तो यहां पे अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 70 से 80 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है, 80 से 90 अब नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहां पे यही हमारी एक्सपेक्टेड लास्ट कट ऑफ है। ये पीआरटी का लास्ट वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।